नमस्कार दोस्तों, चाणक्य तिवारी दिस साइड। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आस्था मुक्ति यूट्यूब चैनल को एक्सपोज करेंगे। तो आस्था मुक्ति यूट्यूब चैनल ने करीबन 8 दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल था क्या धरती चपटी है, द साइंस ऑफ फ्लैट अर्थ। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले पॉइंट को सुनते हैं और समझते हैं कि धरती चपटी है या गोल है। धरती गोल है ये कोई नई खोज नहीं है। हजारों साल पहले से लोग जानते थे कि धरती गोल है और जिसका सबसे बड़ा आधार था कि सूरज और चांद भी गोल थे और क्षितिज से इनका उगना एक गोल धरती की संभावना पर बल देता था। चलिए इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि हजारों सालों से हम जानते थे कि धरती गोल है और जिसका सबसे बड़ा आधार ये था कि जो सूर्य हैं और चंद्रमा हैं वो भी गोल ही हैं। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस फ्लोर पे आप खड़े हुए हैं, मान के चलिए आप कमरे में खड़े हुए हैं और कमरे का जो फर्श है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कमरे की छत। तो कमरे की छत के ऊपर जो लाइट लगी हुई है उसका जो आकार है, क्या उस आकार से आप बता सकते हैं कि जिस फ्लोर या फर्श पर आप खड़े हुए हैं उसका आकार क्या होगा? क्योंकि इनका लॉजिक तो कुछ इसी प्रकार का है कि आसमान में जो हमें ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, चांद और सूरज, उनका जो आकार है उसके आधार पे हम बोल रहे हैं कि भैया जिस धरती के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूँ उसका आकार भी वैसा ही होगा। ये कौन सा लॉजिक है? आसमान में किसी भी वस्तु का कुछ भी आकार हो सकता है, उसका जिस पृथ्वी पे हम खड़े हुए हैं उसके आकार से क्या संबंध है भला? चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। 350 बीसी में एरिस्टोटल ने धरती के स्फेरिकल होने की घोषणा की और जिसका आधार था कि जब हम नॉर्थ या साउथ की ओर लंबी यात्रा करते थे तो हमें कुछ नए तारे देखने को मिलते थे। चलिए इसका भी अभी मैं उत्तर दे देता हूँ। इसके उत्तर को समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी जो आँखों की देखने की सीमा होती है वह कुछ एक सीमा होती है जो तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास होती है। और इसको आप फैक्ट चेक भी कर सकते हैं, गूगल पे जाके आप टाइप करें कि व्हाट इज़ द आई लिमिट, तो आप ये देखेंगे कि आपकी आँखों की सीमा जो है वो तकरीबन 20 किलोमीटर के आसपास होती है, वो भी ऑन अ क्लियर डे, एक साफ़ दिन। इससे अधिक आपकी आंखें बिल्कुल भी नहीं देख सकती इससे दूर तक। अब चलिए दूसरी चीज़ ये समझ लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ क्या होता है चपटी धरती के ऊपर। तो चपटी धरती को आप इमेजिन करिए कि एक प्लेट है, एक गोल प्लेट है। उस गोल प्लेट का जो सेंटर है वह नॉर्थ पोल हो गया चपटी पृथ्वी का, और जो रिम है उस प्लेट की वो सभी साउथ हो गया। चपटी पृथ्वी के ऊपर कोई साउथ पोल नहीं होता, सिर्फ नॉर्थ पोल ही होता है। बाकी किसी भी डायरेक्शन में आप बाहर की तरफ जाएंगे, रिम की तरफ जाएंगे सेंटर से, तो वो सभी साउथ डायरेक्शन ही होती हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आप उस चपटी पृथ्वी के ऊपर जिस भी जगह पर खड़े हुए हैं उस जगह के ऊपर जो तारे मंडल हैं आपको सिर्फ वही दिखाई देंगे, क्योंकि आपकी आँखों की देखने की क्षमता तकरीबन 20 किलोमीटर तक ही होती है। अब जब आप साउथ में जाते हैं, साउथ की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ऊपर आसमान में कुछ अलग तारे होते हैं, क्योंकि जो तारे हैं वो पूरी चपटी पृथ्वी के ऊपर समान रूप से फैले हुए हैं और अलग अलग तारे मंडल मौजूद हैं, अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस मौजूद हैं। तो नॉर्थ पोल के ऊपर जो कॉन्स्टेलेशंस मौजूद हैं, जब आप नॉर्थ पोल, नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में खड़े होंगे तब आप जो है सिर्फ नॉर्थ रीजन वाले कॉन्स्टेलेशन को ही देख पाएंगे, क्योंकि आपकी आंखें सिर्फ ऊपर का उतने दूरी का ही देख सकती हैं। उसी प्रकार से जब आप साउथ की तरफ जाएंगे, सदर्न हेमिस्फीयर में जब आप जाएंगे, तो आप जहाँ पर खड़े हुए हैं उसके ऊपर उस आकाश मंडल में जो तारे मौजूद हैं, जो कॉन्स्टेलेशंस मौजूद हैं, आपकी आंखें उन अलग कॉन्स्टेलेशंस, उन अलग तारा मंडल को देख पाएंगी, क्योंकि आप उनके जस्ट नीचे खड़े हुए हैं और वो आपकी आंखों की देखने की सीमा में आ रही हैं।
इसी प्रकार से आप पूरी चपटी पृथ्वी के ऊपर जहाँ भी खड़े हुए हैं उस जगह के जस्ट ऊपर जो जो तारामंडल हैं आपको वही दिखाई देंगे। ये एक सामान्य सा लॉजिक है, तो इससे बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होता कि धरती गोल है या चपटी है। अगर सूरज के आकार को छोटा कर दिया जाए और धरती से इसकी दूरी को कम कर दिया जाए तो भी लगभग यही रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। देखिए मित्रों, इस वीडियो को मैं पूरा नहीं चला रहा हूँ, बीच बीच में से हटा के चला रहा हूँ। तो आपको पूरा परसेप्शन इनका जानना है तो इनकी आप डिटेल्ड वीडियो पे पूरा देख सकते हैं, उसके बाद मेरे पॉइंट को सुन सकते हैं। लेकिन मैं आपको इतना तो अवश्य दिखा ही रहा हूँ कि इनका आखिरकार पॉइंट है क्या। लेकिन हम जानते हैं कि सूरज का आकार धरती से काफी बड़ा है और इसके ऐसा होने के तमाम सबूत हमारे पास है। लेकिन अभी उस सब पर चर्चा नहीं करते। पहले हम फ्लैट अर्थ के पूरे मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। फ्लैट अर्थ के मेनली दो तरह के मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक मॉडल में आर्कटिक रीजन डिस्क शेप्ड अर्थ के सेंटर में है और डिस्क के किनारों पर अंटार्कटिका है। यही जो मॉडल है यही हम लोग मानते हैं कि यही सत्य है। जो दूसरा मॉडल ये बताने वाले हैं वो कोई भी फ्लैट अर्थर नहीं मानता उसे, वो फर्जी मॉडल है। पूरी डिस्क को घेर। फ्लैट अर्थ मॉडल पर जो पहला ऑब्जेक्शन आप उठा सकते हैं वो ये कि यहाँ पर दिन रात कैसे होंगे। स्फेरिकल अर्थ पर तो हम जानते हैं कि दिन रात धरती के घूमने से होते हैं। जो हिस्सा सूरज के सामने होता है वहां पर दिन होता है और बाकी हिस्से पर रात होती है। लेकिन अगर धरती फ्लैट हो तो वहां पर दिन रात होने को कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा? फ्लैट अर्थर्स के पास इसका भी एक सॉल्यूशन है और वो है एक बेहद छोटा सूरज जो कि धरती से लगभग 3000 किलोमीटर दूर रहकर इस डिस्क शेप्ड अर्थ के ऊपर घूम रहा है। अपने छोटे साइज की वजह से ये एक समय में डिस्क शेप्ड अर्थ के केवल कुछ ही हिस्से को रोशन कर पाता है। क्या आपको सॉल्यूशन में कोई समस्या नजर आ रही है? एक्चुअल में इसमें एक नहीं कई सारी समस्याएं हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम जानते हैं कि सूरज का आकार कितना बड़ा है और ये कितनी दूरी पर है। और ये कौन सा मतलब? सबसे पहली बात तो हम जानते हैं कि सूरज का आकार कितना बड़ा है। भाई तुम जो जानते हो वही तो झूठ है। तुम जो जानते हो उसके बेसिस पे आप तर्क ना दें, आप वास्तविक तर्क पेश करें। तो मैं तो बहुत कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे गांव में एक भूत है। तो जो आप जानते हैं ये कोई तर्क नहीं हुआ कि जो आप जानते हैं, ठीक है। जो वास्तविक तर्क है, जो लॉजिकल बात है, उससे आप कृपया बताएं। कोई सुनी सुनाई बात नहीं है जिस पर आपको ईमान लाने की जरूरत हो। कोई भी इंसान आज थोड़ी सी मैथ लगाकर इसके आकार और दूरी को आसानी से कैलकुलेट कर सकता है। कोई भी इंसान आसानी से कैलकुलेट कर सकता है, लेकिन इनमें से किसी ने भी कैलकुलेट करके नहीं बताया। पर फॉर आर्गुमेंट से हम इस मॉडल को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी भी इसमें कई भारी समस्याएं हैं। अगर सूरज के आकार को छोटा भी कर दिया जाए तो भी फ्लैट अर्थ के किसी हिस्से में कंप्लीट डार्कनेस होना जैसा कि रात में होता है वैसा संभव नहीं है। उसका कारण है कि आकार में छोटा होने के बावजूद सूरज की रोशनी को फ्लैट अर्थ के दूर हिस्सों में पहुंचने से रोकने वाला यहाँ पर कुछ भी नहीं है भैया है। थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, इसके बाद इस वीडियो को समाप्त करूँगा। और अगर आप बोलेंगे, कमेंट में बताएंगे, तो इस पूरी वीडियो के सारे पॉइंट्स को मैं डिस्कस। तो आप ये समझिए कि जो भी लाइट होती है उसकी एटमॉस्फेयर को भेदने की एक सीमा होती है। अब मान के चलिए आपकी कोई स्ट्रीट लाइट लगी हुई है सिंगल उजाले में, तो क्या उस स्ट्रीट लाइट से निकलने वाली लाइट अनंत दूरी तक उजाला कर सकती है? नहीं कर सकती, क्योंकि उस लाइट की एक सीमा है। जिस सीमा तक वो लाइट पहुंचा सकती है उसके आगे अंधेरा हो जाएगा। मतलब जैसे अगर आप स्ट्रीट लाइट है, कोई भी, ऐसा नहीं खाली स्ट्रीट लाइट ही, कोई भी प्रकार की लाइट हो इस पूरी दुनिया के अंदर, उस लाइट को आप देख लीजिए, ठीक है। चाहे तो बल्ब देख लीजिए कोई, तो बल्ब के जितना पास आप होंगे उतना ज़्यादा उजाला होगा उधर। जितना ज़्यादा बल्ब से दूर चलते चले जाएंगे तो वो रोशनी समाप्त होती चली जाएगी और एक समय ऐसा आएगा आपको बल्ब दिखना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि उस बल्ब से निकलने वाली रोशनी आप तक नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि वो उतनी दूरी के एटमॉस्फेयर को उसका भेदन नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो सभी प्रकार की जो रोशनियां होती हैं उनका एक सीमा तक ही वो एटमॉस्फेयर को भेदन कर सकती हैं। अब जैसे असल में होता क्या है, जब सनसेट होता है तो सूर्य हमसे असल में इतना दूर चला जाता है कि उससे निकलने वाली जो रोशनी है वो हम तक नहीं पहुंच पाती, वो इतनी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि बीच में इतना ज़्यादा एटमॉस्फेयर की लेयर्स आ जाती हैं, बीच में इतना ज़्यादा एयर और एटमॉस्फेयर आ जाता है कि वो उसमें से पार करते 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 कमज़ोर होते होते उसकी इंटेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो आखिरकार हम तक नहीं पहुंच
पाती और सनसेट हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो चपटी पृथ्वी के ऊपर जो सूर्य है, इसकी भी एक लिमिट है कि मान के चलिए कि भाई 1000 किलोमीटर तक ही ये जो है रोशनी को पहुंचा सकता है, उसके आगे नहीं पहुंचा सकता। और दुनिया की ऐसी कोई भी लाइट नहीं है जिसकी भेदन करने की शक्ति इनफाइनाइट हो, कि वो इनफाइनाइट कितनी भी दूरी तक लाइट पहुंचा सके। आप आँखों से प्रैक्टिकली ये चीज़ देख सकते हैं, अपने आसपास जितनी भी लाइट हैं उन्हें आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि क्या वो इनफाइनाइट दूरी तक लाइट पहुंचा सकती हैं। उनकी एक सीमा होती है, एक रेंज होती है, उसी रेंज में वो लाइट पहुंचा सकती है। इसी प्रकार से जो फ्लैट अर्थ के ऊपर जो सन है, उसकी लाइट की भी एक सीमा है, वो सिर्फ उसी सीमा तक ही लाइट पहुंचा सकता है। इसका एक और उदाहरण आपको मैं देता हूं ताकि आप इस चीज़ को ढंग से समझ पाएँ। इमेजिन करिए कि कोहरे का एक समय है, धुंध का एक समय है, आप रोड पे खड़े हुए हैं और धुंध चारों ओर है, कोहरा चारों ओर है। रोड पे आप खड़े हुए हैं, आप देखते हैं दूर से, पहले कुछ नहीं था, फिर दूर से एक लाइट जलती हुई आई, एक ट्रक के आगे लाइट लगी थी जो जलती हुई आई, ट्रक आपके पास आया। जैसे ही ट्रक आपके पास आता जा रहा है, उसकी जो लाइट की प्रकाश की इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है। और फिर जैसे ट्रक आपसे दूर चलता जा रहा है, उसमें जो पीछे जो लाइट लगी है वो आपको दिखी, फिर जो जैसी दूर चलता जा रहा है वो लाइट एक समय पर धीरे धीरे बंद हो गई, यानी कि दिखना बंद हो गई। तो इसी प्रकार से हर लाइट की जो है एक सीमा होती है, जिस रेंज के भीतर वो हमें दिखाई देती है, उससे निकलने वाला प्रकाश उजाला कर पाता है। उस रेंज के बाहर जब वो दूरी बढ़ जाती है तो जो है उस लाइट सोर्स से निकलने वाला प्रकाश हम तक नहीं पहुंच पाता। सेम ऐसा ही केस फ्लैट अर्थ के सन के ऊपर भी होता है। चलिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसके ऊपर डिटेल्ड प्लेलिस्ट बना रखी है, 60 से ऊपर वीडियोस डाल रखे हैं इसी फ्लैट अर्थ से संबंधित, जाके देखिए। प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो या आप चाहते हैं कि भाई इसके ऊपर मैं पूरा वीडियो बनाऊं, जैसे आप देख सकते हैं कि 5:28 तक का ही मैंने अभी डिस्कस करा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बाकी पॉइंट्स को भी डिस्कस करूं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर से बता सकते हैं। अभी के लिए नमस्कार।